इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बाद आखिरकार एक सीजफायर समझौते पर सहमति बन गई है। ये समझौता दोनों पक्षों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन साथ ही ये कई चुनौतियों और सवालों को भी जन्म देती है। गाजा में 15 महीने तक मचे कत्लेआम का अंत हो गया। इजराइल और हमास ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता कर लिया है। कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को एक संयुक्त बयान में पुष्टि की कि इजराइल और हमास ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता कर लिया है। समझौता 19 जनवरी से प्रभावी होने की संभावना है। अब इस समझौते के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे सीजफायर, बंधकों की रिहाई, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। डील भले ही हो गई हो, मगर इसमें खतरे भी कम नहीं है। ये जितने जवाब देता है, उससे कई ज्यादा सवाल भी खड़े करता है। क्या ये समझौता स्थायी शांति ला पाएगा? दोनों पक्षों के बीच अविश्वास इतना गहरा है कि समझौते को टूटने में देर नहीं लग सकती। बंधकों की रिहाई एक जटिल प्रक्रिया है। दोनों पक्षों को इस पर सहमत होना होगा कि किन बंधकों को कब रिहा किया जाएगा। हमास ने इस समझौते के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जैसे कि गाजा पर इजरायली प्रतिबंधों को हटाना। क्या इजराइल इन शर्तों को मानने के लिए तैयार होगा? अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता के कारण इजराइल और हमास के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते की प्रक्रिया में महीनों की लंबी बातचीत हुई और अंततः इजरायली कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा गया। हालांकि ये समझौता कूटनीतिक अस्पष्टताओं से भरा हुआ था और इसमें कुछ ऐसे मुद्दों को बातचीत के लिए छोड़ दिया गया जो इजराइल और हमास के बीच तनाव का मुख्य कारण बनते हैं। इजराइल और हमास के बीच तनावपूर्ण मुद्दों में गाजा पट्टी की स्थिति, सुरक्षा, सीमाओं और शरणार्थियों के अधिकार शामिल है, जो दोनों पक्षों के लिए संवेदनशील है। इस समझौते में उन मुद्दों को हल करने की कोई स्पष्ट दिशा नहीं दी गई, बल्कि उन पर बातचीत करने के लिए समय निर्धारित किया गया है। इसका मतलब है कि ये मुद्दे फिर से विवाद का कारण बन सकते हैं और अगर दोनों पक्षों के बीच कोई दूसरा समझौता नहीं होता तो यह आशंका जताई जा रही है कि कुछ हफ्तों में स्थिति फिर से बिगड़ सकती है और संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। इसीलिए जबकि इस समझौते ने कुछ समय के लिए संघर्ष को रोकने में मदद की है, फिर भी एक स्थायी शांति के लिए इन मुद्दों का समाधान जरूरी है। बिना किसी मजबूत और स्थायी समझौते के तनावपूर्ण स्थिति बनी रह सकती है और ये क्षेत्र में भविष्य में और संघर्षों को जन्म दे सकता है। इस डील का पूरा फॉर्मूला क्या है, अब वो समझिए। हमास ने अपने बंधकों को रिहा करने के लिए एक समझौते के तहत चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करने की योजना बनाई है। पहले चरण के तहत हमास पहले दिन 3 महिला बंधकों को रिहा करेगा और फिर 7वें दिन 4 अन्य बंधकों को रिहा किया जाएगा। इसके बाद अगले 5 हफ्तों के दौरान हमास बाकी 26 बंधकों को रिहा करेगा। हालांकि ये प्रक्रिया केवल एक हिस्से की रिहाई के लिए है और इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए एक लंबी और जटिल कूटनीतिक प्रक्रिया की आवश्यकता है। समझौते का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि इजराइल की ओर से हर दिन 600 मानवीय राहत ट्रक गाजा में प्रवेश करेंगे। ये संख्या मौजूदा मानवीय सहायता से काफी अधिक है और ये गाजा में रहने वाले लोगों के लिए राहत का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इसे लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकामी बताया है, क्योंकि गाजा में इतने लंबे समय से मानवीय संकट और गंभीर स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चुनौती ये है कि कैसे इन बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता की प्रक्रिया सही तरीके से चलती है, ताकि इससे किसी पक्ष को अधिक नुकसान ना हो और दोनों पक्षों के बीच शांति की संभावना को बढ़ावा मिले। इस समझौते के बाद फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच शांति की ओर एक कदम बढ़ाने की संभावना बनी रहती है, लेकिन इसमें काफी वक्त और कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है। आपको बता दें कि गाजा में फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता मिलने और लगातार बमबारी से राहत मिलने की उम्मीद से कुछ राहत मिली है, लेकिन इसके बावजूद 15 महीने से जारी इजरायली सैन्य अभियान ने उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना कराया है। सैन्य संघर्ष के कारण गाजा में फिलिस्तीनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और 46,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें अधिकांश आम नागरिक शामिल हैं। इसमें आतंकवादी भी मारे गए, लेकिन नागरिकों की जान की भारी क्षति हुई है। ये स्थिति फिलिस्तीनियों के लिए बेहद कठिन है, क्योंकि उन्हें युद्ध, बमबारी और मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इजराइल में भी परिवारों ने उन रिश्तेदारों के घर वापसी की तैयारी पूरी कर ली है, जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले में बंधक बना लिया था। इस हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। हमास ने इस हमले के दौरान 250 इजरायलियों का अपहरण कर लिया था और इस घटना ने दोनों देशों के बीच गहरे विवाद को और बढ़ा दिया। गाजा में फिलिस्तीनियों को इस डील से उम्मीद है कि लड़ाई बंद हो जाएगी और स्थिति में सुधार होगा।
यदि इजरायली सेना आबादी वाले इलाकों से दूर पूर्व में हट जाती है तो नागरिकों को अपने तबाह हुए घरों में वापस लौटने का मौका मिलेगा। गाजा की 23 लाख की आबादी में लगभग 90% लोग विस्थापित हो चुके हैं और इन लोगों के लिए घर लौटना और राहत पाना एक बड़ी उम्मीद है। इसके अलावा शुक्रवार को इजरायली न्याय मंत्रालय द्वारा जारी की गई आंशिक सूची के अनुसार रिहाई के लिए चुने गए अधिकतर फिलिस्तीनी कैदी महिलाएं और नाबालिग हैं। इन कैदियों को कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में अहिंसक अपराधों के लिए जेल में डाला गया था। ये कदम एक प्रतीकात्मक संदेश हो सकता है जो ये दर्शाता है कि समझौते के तहत मानवीय और न्यायिक राहत दी जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर विस्तार से मेरे साथ सिर्फ एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर।